संविधान के आधारभूत ढांचे का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक में लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्माण के माध्यम से इसे स्पष्टता समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत ढांचे की संरचना के सिद्धांत को केशव नंद भारतीय मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते। न्यायालय का एक तर्क ये भी था कि संविधान सभा का महत्व वर्तमान की विधायिका की तुलना में अधिक है, इसलिए विधायिका संविधान के सार तत्व को नहीं बदल सकती। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है। इन्हें निम्न रूप से देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संविधान के आधार अवसंरचना का भाग माना गया। मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग माना गया था। उसी प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड मामले में न्याय तक प्रभावी पहुंच, भाम सिंह के मामले में कल्याणकारी राज की अवधारणा तथा इंदिरा साहनी मामले में कानून के शासन को आधारभूत ढांचे का भाग माना गया। आधारभूत ढांचे का निर्णय एस.आर. बॉम्बे मामले में एक मील का पत्थर है। राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को महत्व दिया गया। वास्तव में संविधान की आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है। विवेकाधीन शक्ति होने के कारण यह सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन संविधान के ढांचे के विरुद्ध बताना विवादों का विषय है, क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, किंतु इसे सीमा मानकर संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। यह विधायिका की संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित कर विधायिका की निरंकुशता को बचाता है और लोकतंत्र के आधार को सुदृढ़ करता है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में भविष्य के रुझानों को लेकर स्पष्ट थे। यही कारण है कि उन्होंने हीरो वर्शिप यानी नायक पूजा जैसे शब्द का इस्तेमाल करके चेतावनी दी थी, जिनके बारे में उनका मानना था कि ये निश्चित तौर पर पतन तथा तानाशाही की ओर ले जाने का मार्ग है। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक आकाओं तथा उनके कुचलों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को लेकर संस्थानों की ताकत तथा प्रभावशीलता बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ ये तक याद रखना उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र तब तक अस्तित्व में रह पाएगा जब तक सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष में भी आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखा जाएगा।